देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। नेतन्याहू के सहयोगी इतमार बेन ग्विर ने इस्तीफा दे दिया है। युद्ध विराम के समझौते पर इस्तीफा दिया गया है। नेतन्याहू सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं इतमार बेन ग्विर, और उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया है। एक बड़ा झटका है नेतन्याहू सरकार के लिए। और देखिए, अब नेतन्याहू सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। कुछ और डिटेल में जानकारी आपको बताते हैं, क्योंकि इस्तीफा सामने आ चुका है एक मंत्री का। सरकार में सहयोगी इतमार बेन ग्विर का इस्तीफा सामने आया है। गाजा युद्ध विराम समझौते के विरोध में इस्तीफा दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री थे इतमार बेन ग्विर, उनकी तरफ से इस्तीफा है। पहले ही इस्तीफा देने की बात कही गई थी। हमास के साथ एक समझौते में इन्हें मंजूरी नहीं है। इन्हें इस बात का एतराज है बेन ग्विर को, और समझौता खून से सने हथियारों को रिहा करने जैसा है, ये बेन ग्विर का कहना है। आईडीएफ की कड़ी मेहनत से हासिल की गई है उपलब्धियां, और इसे खोने जैसा है, ये कहना है बेन ग्विर का। हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं, सुमित के पास चलते हैं। सुमित, क्या हमास ऐसा रिस्क लेगा कि वो सीज फायर ना माने? देखिए, हमास के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल बड़े ऑपरेशंस करेगा। अमेरिका साफ तौर पर कह चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कह चुका है कि 20 तारीख के बाद वो किसी बात को नहीं सुनेंगे और ऐसा हाल करेंगे, खासतौर पे हमास का या फिर प्रॉक्सीज का, कि दुनिया देखेगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो सारे हॉस्टेजेस को वापस लौटाए, ये पहली शर्त। और अगर आप देखें कि इजराइल की तरफ से भी कहा गया कि जब तक उनके हॉस्टेजेस की लिस्ट जो है उनके पास नहीं पहुंचेगी, किसी तरीके का भी जो सीज फायर है वो लगातार मान्य नहीं होगा। वहीं एक बीच हम देख रहे हैं कि बेन ग्विर जरूर इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उससे सरकार के ऊपर कोई आंच नहीं आ रही। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस्तीफा उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को लेकर, ना तो वो सरकार गिराना चाहते हैं, ना ही वो किसी तरीके के किसी चीज को रोकना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज सीधे तौर पर हमारे बड़े ऑपरेशंस को ना सिर्फ हॉल्ट करेगा, बल्कि हमारी मंशाओं को, जिस तरीके से हमने ऑपरेशन चलाए थे, उन पर भी सवाल खड़े करेगा। तो ये कई चीजें हैं जो इस समय इजराइल के सामने है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि इजराइल और अमेरिका इस समय एक पेज पर है। वो एक पेज सीधा है कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे हॉस्टेजेस वापस आए, और उसी के बाद सीजफायर का लागू किया जाना तय किया जाएगा। लेकिन वो ताश के पत्ते भी अभी भी इजराइल के हाथ में, कितने दिन तक चलेगा, कैसे चलेगा, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि हमास के पास कोई ऑप्शन नहीं। हमास के पास सिवाय सरेंडर के या हॉस्टेजेस को छोड़ने के कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बिल्कुल, तभी कहा जा रहा है मंत्री की ओर से कि जो उपलब्धियां अभी तक हासिल की हैं उसे खोने जैसा होगा कि अगर सीज फायर होता है, तो ये कहना है। अब आइए, अब आपको बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं गाजा में इस वक्त क्या हो रहा है। और आपके सामने अब हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। 15 महीने बाद बाहर दिखे हैं हमास के लड़ाके, मुंह ढके हुए हैं, काला कपड़ा पहना हुआ है, मुंह पर ढका हुआ है चेहरा, और देखिए सभी के हाथ में हथियार हैं। ये लहराते हुए हथियार आप देख सकते हैं। अब दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, हथियारों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में आप हमास के लड़ाके देख रहे हैं। यानी अगर एक लॉट खत्म करता है इजराइल, तो इससे संबंधित ये समझ आता है कि ये शक्ति प्रदर्शन है हमास के लड़ाकों का, कि इस तरह घूम घूम के प्रदर्शन किया जा रहा है और हथियारों का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन क्या हमास जो है वो सीज फायर को मानेगा, और क्या उसमें कोई पेच तो नहीं लगाएगा? शिवाज जी, आपको लगता है कि क्या इसमें कोई दिक्कत पैदा करने की कोशिश तो नहीं होगी? क्योंकि देखिए, नेतन्याहू सरकार में जो सहयोगी हैं, मंत्री हैं, वो तक विरोध कर रहे हैं कि सीज फायर को आगे क्यों बढ़ाया। ये तो वो होगा कि जो हमने हासिल किया है हम वह खो देंगे। देखो निधि, सच्चाई यह है कि ये सबको मालूम था कि इजराइल के अंदर जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, वो इससे नहीं सहमत है। क्योंकि ये भी सच्चाई है कि जो इजराइल की ऑपोजिशन है वो नेतन्याहू के साथ में है। वो कहती है कि हम गवर्नमेंट को नहीं कराएंगे माइनॉरिटी के आने के बाद भी, क्योंकि होस्टेजेस को लाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और होस्टेजेस को आप जब भी ले आएंगे तो सीज फायर होगा। तो ये तो सच्चाई है कि जो इजराइल इज ऑन द सेम पेज। इजराइल चाहता है कि सीज फायर हो और होस्टेजेस आए, मगर अगर जो हमास नहीं फॉलो करता, जो टर्म्स एंड कंडीशन एक फाइनलाइज हुई हैं, नाम नहीं देता या उसके अंदर कुछ गड़बड़ करता है, क्योंकि हमास एक ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और जिस प्रकार से आप ये फोटो दिखा रहे हो वीडियो, तो मुझे लगता है नहीं किया तो, अगर नहीं माना तो, अगर नहीं माना तो फिर उसके ऊपर इतने
हमला होगा इस बार इजराइल और अमेरिका का, इतना सटीक हमला होगा कि उनको नानी याद आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अगर हमास टर्म्स एंड कंडीशन नहीं फॉलो करता, अगर वो हमास नाम नहीं देता, या हमास गलत नाम देता है, या इतने होस्टेज नहीं है, या होस्टेज को रिलीज नहीं करता, तो उसके बाद इजराइल जो है पटकवार करेगा और अमेरिका उसके साथ खड़ा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही वार्न कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मेरे आने तक होस्टेज रिलीज कर दो, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा हमास के लिए। और मुझे लगता है यही होने वाला है। ऐसी गलती मुझे लगता नहीं हमास अब करेगा, वो पक्का होस्टेजेस के नाम भी देगा और फॉलो करेगा। नहीं फॉलो करेगा तो वो अपनी ग्रेवयार्ड खुद ही खोद रहा है। ठीक। सुमित, आखिरी सवाल बहुत कम शब्दों में, क्या ये पैंतरा चलने की कोशिश होगी हमास की ओर से, लेकिन क्या वो शर्तें मानी जाएंगी? जिस तरह से हथियार लहराते हुए दिख रहे हैं, वो क्या आगे लग रहा है? हथियार लहराता दिखना सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को, अपने मोराल को दिखाना है, उनको मोराल बूस्टर के तौर पे दिखना है कि हम अभी भी जिंदा है, हम अभी भी सरवाइव करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत सीधे तौर पर बताऊं निधि, अब इस समय हमास के पास वो ऑप्शन नहीं है। ना तो हमास के पास ईरान का या बाकी प्रॉक्सीज का सपोर्ट है, ना बाकी प्रॉक्सीज इस तरीके से एक्टिव है, चाहे वो हिजबुल्लाह की बात कर लीजिए या दूसरे प्रॉक्सीज की बात कर लीजिए, और ना ही उनके पास वो जमीन या फिर टनल्स बची हैं जिनके बेसिस पर हमास बड़े अटैक्स करता। तो हमास के पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हमास के पास एक ही ऑप्शन है, ठंडे रहकर, पीछे हटकर अपने आप को रिवाइव करना। और हमास उसी स्ट्रेटेजी पे काम कर, लेकिन जाते जाते अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम अभी बचे हुए हैं, हम अभी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नहीं है हमास के पास, और ये सीज फायर की शर्तें माननी ही होगी, क्योंकि नेतन्याहू पूरी तरह से ठान चुके हैं कि लिस्ट पहले हम तक पहुंच जानी चाहिए, उसके बाद ही आगे होगा सीज फायर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका भी, AK सिवाज सर आपका भी, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए।